हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री कवरी में, जहां हम बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास में हम अभी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, उन धार्मिक सुधार आंदोलनों की बात कर रहे हैं। नए नए धर्मों का यहाँ पे आविर्भाव हुआ, जो कर्मकांड, यज्ञ, बलि इत्यादि जो चीजें चल रही थी, उन सारी चीजों को हटाने की बात करने के लिए नए नए प्रकार की विचारधाराओं का यहाँ पे सृजन हुआ, जिनमें हमने बहुत अच्छे से बात कर ली थी। एक तो बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, भागवत धर्म की। अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ कि कुछ चेंजेस, जब समाज में चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं तो लोगों को ना चाहते हुए भी, जैसे आज के समय को हम देखें, अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार की कोई नीति सरकार बना दे और वहां की जनता, हम लोग ही उस नीति का विरोध करना चालू करें, तो सरकार को ना चाहते हुए भी नीति में चेंजेस करने पड़ते हैं। ऐसा ही हुआ जब नए नए विचारों का सृजन होने लग गया और फाइनली कुछ ब्राह्मण जो संप्रदाय चल रहे थे, उन्होंने अपने धर्म में कुछ परिवर्तन करना चालू करे और उसके कारण नए धर्मों का भी सृजन हुआ ब्राह्मण धर्म में। तो स्टार्ट कर लेते हैं ब्राह्मण संप्रदायों की। यहां हम बात करने वाले हैं जो है कैसे ब्राह्मण संप्रदाय। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तर वैदिक काल के अंत में ब्राह्मण संप्रदायों की जो है आविर्भाव हो जाता है। यह संप्रदाय मूलतः वैदिक धर्म का ही अंग थे। किसका अंग थे? वैदिक धर्म का ही अंग थे। लेकिन चेंजेस के कारण, है ना, प्राचीन काल से ही धार्मिक व्यवस्थाओं पर ब्राह्मणों का क्या था, एकाधिकार हो रहा था, और जिसके फलस्वरूप इस संप्रदाय का नाम भी ब्राह्मण संप्रदाय हमने दे दिया। अब भैया ब्राह्मण संप्रदायों में मौलिक तत्व के रूप में वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था को अंगीकृत किया गया था। भाई ऑब्वियस सी बात है, हमने वर्णों की बात करी थी, तो जो हमारे वर्ण हुआ कर रहे थे, वो वर्ण हो रहे थे कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, सो ये वर्ण व्यवस्था जो चल रही थी, इसी में तो समस्या थी, और इसी समस्याओं को दूर करने के लिए आश्रम व्यवस्था भी बताई गई थी। दूर तो नहीं करने के लिए, इसी समय वेदों में आश्रम व्यवस्था बताई गई थी 4 प्रकार के: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 ही व्यवस्थाएं जो थी उस समय फॉलो करनी पड़ रही थी। तो भैया ये वर्णों के कारण ही तो ये वर्ण परेशान हो रहे थे, ब्राह्मणों का तो फायदा था। तो इन सारी चीजों को हटाने के लिए इन लोगों ने जब प्रेशर चालू किया तो समस्याएं स्टार्ट हो गई, है ना। और इन सारी समस्याओं के कारण क्या हुआ कि नए 3 संप्रदाय जो है आए बाहर। कौन कौन से आए भैया? एक तो वैष्णव संप्रदाय जो भागवत धर्म से ही फॉलो हुआ था। क्या हुआ था? भागवत धर्म जो है, भागवत संप्रदाय जो है, उसी का ये रूप है वैष्णव संप्रदाय। विष्णु जी को और बड़े अच्छे से माना। इसके अलावा शिव जी को मानने वाले शैव धर्म वाले कहलाए। साथ ही साथ शाक्त जो है वो देवी को मानने वाले लोगों को कहा। तो ब्रह्मा जी की तो पूजा करते नहीं है भाई, तो विष्णु जी वाला वैष्णव, शिव जी वाला शैव और दुर्गा जी वाला शाक्त धर्म। इन 3 नए धर्मों को हमने क्या मान लिया? ब्राह्मण संप्रदाय मान लिया। तो सबसे पहले इन्हीं धर्मों में ब्रह्मचर्य, संन्यास, तप आदि का महत्व परिलक्षित होता है। शैव धर्म को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। क्योंकि वैष्णव धर्म पे तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो शैव संप्रदाय शिव की उपासना करने वाले, क्या शिव की उपासना करने वाले व्यक्तियों के समुदायों द्वारा निर्मित हुआ था। शिव के स्वरूप का प्रस्फुटन वैदिक देवता किससे हुआ है? रुद्र से हुआ है। भाई रुद्र के बारे में ऋग्वेद में सबसे पहले, ऋग्वेदिक कालीन सबसे प्रमुख देवताओं में रुद्र का नाम आता था। लेकिन रुद्र बाद में उत्तर वैदिक काल में प्रजापति से क्या हो गए? चेंज हो गए, प्रजापति को ज्यादा मानने लग गए थे। ठीक है, तो ऋग्वेद में ही शिव के अर्थ में रुद्र का प्रयोग हुआ है। श्वेतरोपनिषद, ये एक उपनिषद है जिसमें शिव को विश्व का उपास्य बताया गया है। ठीक है भैया, साथ ही साथ वाजस्नेही संहिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट संहिता है, जिसमें सतरुद्रीय मंत्र में रुद्र को सारे विश्व का स्वामी भी बताया गया है। चलिए, इसके बाद शिव का द्विसत्तात्मक चरित्र है। एक तरफ शिव कैलाश पर्वत पर बहुत ही गंभीर मुद्रा में तपस्या करते हैं, तो दूसरी ओर सांप बिच्छुओं को लटकाए भूत प्रेतों के साथ बैठे हुए, मुंड मालों को गले में लटकाए हुए शमशान में सुशोभित होते हैं। तो 2 प्रकार से अलग हमें शिव जी की बातें मिल जाती। ठीक है, चलिए, पाशुपत महेश्वर नामक संप्रदाय की स्थापना लकुलिश, या इनको लकुलीन भी कहा जाता है, इन्होंने करी थी, जो आगे चल के
प्रमुख शिव संप्रदाय बन गया। ठीक है, शिव संप्रदाय के अनुसार कर्ता शिव है, उसका करण क्या है, शक्ति, और उत्पादन क्या है, बिंदु है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। शैव धर्म में 4 पादों को बताया है, विद्या, क्रिया, योग और चर्या। यहाँ पे 4 प्रकार के कर्म किए जाते हैं शिव संप्रदाय में। चले, शिव संप्रदाय के 3 पदार्थों को स्वीकारा जाता है, एक तो पति, पशु और पाश, है ना। ये 3 पदार्थ हैं जिनको मान लिया जाता है। शिव संप्रदाय के अनुसार पति कौन है, शिव, पशु जीवात्मा है, और पास में बंधन है, यानी कि बंधन हमारे बंधे हुए हैं। जीव पास से मुक्त होने के लिए ही शिव का निर्माण हुआ है, होता है। और वामन पुराण एवं शैवागमन के अनुसार शैव संप्रदाय 4 संप्रदायों में वर्गीकृत किया गया है। 4 अलग अलग संप्रदाय बताए हुए हैं। सबसे प्रमुख है पाशुपत संप्रदाय, जिसपे हमने चर्चा की है, अभी करेंगे, डोंट वरी। दूसरा है शैव संप्रदाय, कापालिक और कालामुख। कापालिक और कालामुख ये ऐसे लोग हैं जो भस्म रमाने वाले लोग हैं, हम डिस्कस करेंगे। शिव में अनार्थ और वर्ण देवता के तत्वों का समयावत्व स्वरूप विद्यमान है, यानी उर्वरता के देवता यही है। पाशुपत हम अगर बात करें तो शिव धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय, सबसे प्राचीनतम संप्रदाय जो है शैव धर्म का, वो क्या है, पाशुपत संप्रदाय है, जिसे ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में किसने, लकुनीश या लकुलिन ने स्थापित किया था। भैया इनको शिव जी का ही एक रूप माना जाता है। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुनीश या लकुलिन भगवान शिव का कौन सा 28वां या फिर अंतिम अवतार के रूप में इनको माना जाता है। पंचाध्यायी ग्रंथ है जो लिखा किसने है, लकुनीश ने या लकुलीश ने ही पाशुपत संप्रदाय का संबंधित प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। ठीक है भाई साहब, पाशुपत संप्रदाय के बारे में विस्तृत वर्णन कहाँ मिला है, वायु पुराण और महेश्वर के पाशुपत सूत्र में उल्लिखित है। पाशुपत, ठीक है। चलिए, पाशुपत संप्रदाय के लोग शिव प्रतीक के रूप में हाथ में एक लगुण और दंड धारण करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ पाशुपत धर्म में शिव के प्रभावशाली और सौम्य स्वरूप की उपासना की जाती। प्रभावशाली और सौम्य, इसमें रौद्र रूप की बात नहीं कर रहे हैं, केवल प्रभावशाली और सौम्य रूप की बात कर रहे हैं। चीनी यात्री एक जो है हुएनसांग की हम बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। उनके अनुसार वो हर्ष के समय में भारत आए थे हुएनसांग। ठीक है, अहिच्छत्र और सिद्ध में जो प्रजा है वो पाशुपत संप्रदाय की अनुयायी हुआ करती थी। कहाँ पे, सिंध में अहिच्छत्र यानी दिल्ली के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पे पाशुपत धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। पाशुपत संप्रदाय 5 पदार्थों की सत्ता को सबसे ज्यादा या सर्वोपरि मानते हैं। कौन कौन से वो 5 पदार्थ, तो भैया एक तो कार्य, दूसरा कारण, तीसरा योग, चौथा विधि और 5वां इसका दुखांत। चलिए, शिव संप्रदाय का पाशुपत संप्रदाय पूर्णतः सौम्य और उत्कृष्टतम संप्रदाय था। याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पाशुपत है। क्यों है भैया, क्योंकि ये सौम्यता और उत्कृष्टतम संप्रदाय के रूप में सौम्यता पे भगवान के सौम्य स्वरूप को मानता है। ठीक है, जिसका तेजी से विकास होगा, ऑब्वियस सी बात है, तेजी से विकास होगा ही। प्रथम शताब्दी में पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों में कुषाण, ठीक है, कुषाण में हमने चर्चा करी थी या करेंगे हम आगे, डोंट वरी। बिम का आर्टिफिसिस हो गए या उससे पहले कुजुल का आर्टिफिसिस हो गए, ये सभी शैव भक्त हुआ करते थे, जो बाद में आगे जाके कनिष्क जो है वो भी था, इनिशियली शैव भक्त था, लेकिन आगे चल के बौद्ध धर्म को मानने लग जाता है। शकों की बात करेंगे तो शक हो गए, पल्लव हो गए, ये प्रमुख रूप से शैव धर्म को या पाशुपत संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति हुआ करते थे। नेक्स्ट कपालिक। कपालिक ये दूसरा रूप है या दूसरा संप्रदाय है शैव संप्रदायों के अंतर्गत, जिसमें शिव की पूजा भैरव के रूप में करते हैं। उनके अनुसार भैरव शिव के अवतार स्वरूप हैं, भवभूति के, ये भवभूति विद्वान है, इन्होंने ये ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है मालती माधव, ये नाटक है। इसके अनुसार कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल जगह का नाम है, ये माना गया है। इसके अलावा शिव संप्रदाय के अन्य संप्रदायों में बात करें तो शैव संप्रदायों के अतिरिक्त अन्य शैव संप्रदायों का भी अस्तित्व हुआ करता था। प्रायः शिव से संबंधित सभी धर्म शिव को किसी भी रूप या अवस्था में स्वीकार कर उपासना करते थे। अन्य शैव संप्रदायों में प्रमुख जो है लिंगायत, दक्षिण में लिंगायत संप्रदाय कहलाता है, और कश्मीरी शैव संप्रदाय और नाथ संप्रदाय। तो लिंगायत संप्रदाय लिंग की पूजा करता है, किसकी, शिव जी को लिंग के रूप में। वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है किसको, लिंगायत संप्रदाय को।
जो लिंगायत संप्रदाय शिव के लिंग की रूप में उपासना करते हैं और लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी शिवलिंग को, किसको, शिवलिंग को चांदी में रखकर गले में धारण करते हैं। ठीक है। अल्ल प्रभु और उनके शिष्य बसव, अल्ल प्रभु ये और उनके शिष्य बसव को लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे लिंगायत को स्वीकरणीय तत्व जो है वो निम्नलिखित हैं। एक तो इसमें बिना किसी कामना के निष्काम कर्म करना, शिव को परम तत्व के रूप में मानना, जाति पाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जाति पाति का बंधन इन्होंने भी दूर किया, वेदों के अस्तित्व को नकारते हैं ये लोग। कौन, वेद नाम की कोई चीज या वेदों में अच्छाई नहीं है। ठीक है। पुनर्जन्म पर विश्वास ये नहीं रखते हैं कि कोई पुनर्जन्म नहीं होना, इसी जन्म में सब कर लो सारी चीजें हो जाएंगी। गुरु पर सबसे ज्यादा आस्था रखने वाले लोग हैं लिंगायत संप्रदाय के लोग। कश्मीरी शैव संप्रदाय की अगर हम बात करें तो कश्मीर में ये शैव संप्रदाय बहुत ज्यादा फला फूला है, क्यों, क्योंकि वहीं पे तो अपनी तपस्या में लीन है शिव जी। तो इस संप्रदाय को त्रिक, प्रत्यविज्ञा, दर्शन या स्कंद के नाम से भी पहचानते हैं। कश्मीरी संप्रदाय जो है ज्ञान और ध्यान को परमात्मा प्राप्ति का मूल साधन मानते हैं, क्योंकि इस कश्मीर में शिव जी क्या है, तपस्या कर रहे हैं। वही कश्मीरी शैव संप्रदाय की स्थापना वशुगुप्त ने, किसने, वशुगुप्त ने करी थी। संप्रदाय पूर्णतः ज्ञान मार्गी और दर्शन मूलक था। ज्ञान और दर्शन की बात है, रौद्र रूप की अभी भी बात नहीं आई, सौम्यता की ही बात चल रही है अभी भी। कश्मीरी संप्रदाय के अनुसार अनुयायी शिव को अद्वैत शक्ति के रूप में मानते हैं। एक अद्वैत शक्ति है, यानी ऐसी कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं। ठीक है। इस संप्रदाय के अनुयायी कपालिक संप्रदाय के लोगों से घृणा करते हैं। क्यों, कपालिक लोग जो हैं भस्म रमाते हैं और मद्य मधु इत्यादि का सेवन करते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो भैया मुंडों की माला पहनते हैं और यज्ञ बलि इत्यादि पे फोकस करते हैं, तो ये लोग बहुत ज्यादा घृणा करते हैं। ठीक है। नाथ संप्रदाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाथ संप्रदाय क्यों इंपॉर्टेंट है, अपने आप में शिव धर्म का यह संप्रदाय हठ योग और सहजयान सिद्धि के नाम से, हठ योग मतलब हठ करने वाला योग, ऐसा संप्रदाय नाथ संप्रदाय कहलाता है। मत्स्येंद्र नाथ क्या है, मत्स्येंद्र नाथ ये प्रवर्तक हैं, नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं, जिन्होंने योगनी कौल, क्या नाम, योगनी कौल नाम के सिद्धांत को प्रतिपादित भी किया है। मत्स्येंद्र नाथ के अनुसार शिव आदिनाथ हैं और अन्य 9 नाथ भी दिव्य पुरुष हैं। ठीक है। मत्स्येंद्र नाथ योगनी कौल नामक सिद्धांत के अनुसार शिव अकुल है, क्या है, अकुल है, और उनकी शक्ति क्या है, कुल है। जब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। अकुल और कुल के संयोग से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अकुल और कुल के ही संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ये दोनों स्त्री पुरुष के प्रतीक स्वरूप माने जाते हैं। मत्स्येंद्र नाथ संप्रदाय की साधना वज्रयान बौद्ध संप्रदाय से पूर्ण रूप से साम्यता रखते हैं, जिसके कारण मत्स्येंद्र नाथ को अब लौकितेश्वर के अवतार के रूप में भी माना गया है। मत्स्येंद्र नाथ को तिब्बत में सिद्धलुईपाद के नाम से जाना जाता है। नाथ संप्रदाय को सर्वाधिक गोरखनाथ ने बल प्राप्त दिया और गोरखनाथ ने योग मार्ग, हठ के साथ साथ योग और गौरक्षा के सिद्धांत को भी यहाँ पे नाथ संप्रदाय में इंक्लूड कर दिया। यहाँ पे गोरखनाथ के अनुसार शिव क्या है, परम तत्व हैं, जो सृष्टि के दौरान शक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। साथ ही साथ नाथ संप्रदाय की 5 शक्तियों की स्थितियां हैं, जिसके अनुसार गोरखनाथ ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है और उनके अनुसार शक्ति की अग्रलिखित 5 स्थितियां कौन कौन सी हैं वो बताया है। एक तो निजा में परम शिव में ध्यान अवस्था को निजा कहा जाता है। परा साक्षात्कार की कला को परा कहा जाता है। अपरा अभिव्यक्ति का जो तरीका है उसको अपरा कहा जाता है। सूक्ष्म अभिमान का आविर्भाव, अभिमान आ जाना, और कुंडली अभिमान जागृत करने की क्रिया को कुंडली कहा जाता है। ये 5 स्थितियां जो हैं यहाँ पे गोरखनाथ के द्वारा नाथ संप्रदाय में बताई गई हैं। नाथ संप्रदाय में शिव के 5 रूप गोरखनाथ शिव को 5 रूपों में स्वीकार करते हैं। कौन कौन से, एक तो अपरा, दूसरा परम, तीसरा शून्य, चौथा निरंजन और 5वां परमात्मा। ये 5
रूप हैं शिव के, जिसको स्वीकार किया जाता है। कुंडलिनी जागृति का सिद्धांत नाथ संप्रदाय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। कौन सा? कुंडली जागृति। चलिए, शिव में आनंद के 5 स्तर हैं, जिसमें परमानंद, प्रबोध, चिदय, प्रकाश और सोहम। ठीक है, शिव के 5 रूपों में ईशान, तत्पुरुष, घोर, कामदेव और सहज युजात शामिल हैं। सदयोजात, ठीक है, सदयोजात शिव के पैर, कामदेव गुह्यंग, ईशान शिव का मस्तिष्क, तत्पुरुष क्या है? मुख, और घोर हृदय के रूप में माने जाते हैं। तो ये शिव जी के 5 स्तर हैं, जिनको मिला के शिव बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, शाक्त धर्म की हम बात करेंगे। इसके बाद शाक्त धर्म जो है वो देवी की उपासना करने वाला है। देवी शक्ति की उपासना करने वालों को शाक्त कहा जाता है, और उनके द्वारा अनुमोदित सिद्धांत क्या कहलाता है? शाक्त धर्म के अंतर्गत आते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल, कौन से? 10वें मंडल का पूरा सूक्त जो है वो देवी उपासना पर आधारित है। देवी का उल्लेख सर्वप्रथम अंबिका के रूप में वाजसनेही संहिता में किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ शाक्त धर्म के अनुयायी देवी को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अंश मानते हैं। किसको? देवी को। तीनों का अंश, इसलिए वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, जिसके कारण सृजन, पालन, संहार में देवी की भूमिका को वे सबसे ऊपर रखते हैं, सर्वोपरि मानते हैं। इसी अवधारणा के कारण देवी को क्या कहा जाता है? जगदम्बा, जगमाता, है ना। सो जगमाता कहा जाता है। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर ये कॉन्सेप्ट है, और आप जानते हैं बहुत अच्छे से, अर्धनारीश्वर शिव जी को कहा जाता है। शिव जी और पार्वती, है ना, यानी कि शिव और शक्ति दोनों के समन्वय का प्रतीक अर्धनारीश्वर कहलाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार शक्ति के 3 रूप हैं। कौन कौन से? एक तो महालक्ष्मी, अदम्य, अदम्य क्या? शौर्य, संपत्ति की बात है। और महासरस्वती यानी बुद्धि की देवी, महाकाली ये विध्वंस की देवी है। गुस्सा आ गई तो समझ लेना। शाक्त संप्रदाय के अनुयायी शक्ति के 2 रूप मानते हैं, उग्र और सौम्य। या तो देवी सौम्य है या बहुत उग्र है। उग्र है तो काली बन जाएंगी, सौम्य है तो सरस्वती और लक्ष्मी हो जाएंगी। ठीक है, उग्र रूप में दुर्गा, चामुंडा, काली, भवानी, चंडी ये नाम आपको मिल जाते हैं। और सौम्य रूप में चाहे वो उमा हो, गौरी हो, अन्नपूर्णा, पार्वती हो, इनको सौम्य रूप के रूप में माना जाता है। जन साधारण शक्ति के सौम्य स्वरूप को और घोरपंथी अनुयायी शक्ति के उग्र रूप को मानते हैं, उसकी उपासना करते हैं। जन साधारण जो आम लोग हैं वो किसको? सौम्य स्वरूप को देवी के रूप में मानते हैं। और भैया जो घोरपंथी लोग हैं वो क्या करते हैं? उग्र रूप को देवी के मानते हैं। शक्ति के काम रूप, काम स्वरूप की भी उपासना शाक्त धर्मावलंबी करते हैं। किसकी? काम स्वरूप की भी करते हैं। इस स्वरूप में वे देवी को त्रिपुर सुंदरी, ललिता, भैरव सुंदरी और शिव को आनंद भैरव के रूप में मानते हैं। शाक्त के अनुयायियों के अनुसार जगत की उत्पत्ति में महाभैरव यानी शिव और महाभैरवी यानी देवी की प्रधानता होती है। किसमें? जब शक्ति या जगत की उत्पत्ति होती है। शाक्त धर्म 2 वर्गों में वर्गीकृत था। एक को कहा गया कौलिक, ये इंपॉर्टेंट है। कोल मार्गी हैं, समी या इनको समयाचारी कहते हैं। समी या समयाचारी 2 प्रकार के वर्ग हैं शाक्त धर्म में। कौलिक या कोल मार्गी मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन ये 5 चीजों की उपासना करता है कोल मार्गी। और पंचमकार भी इनको कहा जाता है। ठीक है, लेकिन समयाभी या समयाचारी अपना पूरा समय अंतर साधना में बिताते हैं। ठीक है, मार्कंडेय पुराण में उल्लिखित दुर्गा सप्तशती दुर्गा की उपासना से संबंधित है, जिसका नवरात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसे देवी भागवत भी कहते हैं। सौंदर्य लहरी ये ग्रंथ है जिसको शंकराचार्य ने काम प्रधान उपासना के लिए शक्ति के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया है। शक्ति पूजा के 3 प्रधान केंद्र हैं। शक्ति की जो पूजा यानी देवी की पूजा के 3 प्रधान केंद्र कौन कौन से? एक तो कश्मीर है, वैष्णो देवी, कांचीपुरम साउथ में, और कामाख्या असम में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौल मत का केंद्र है जिसमें पंचमकार जो प्रधान है। श्री विद्या के प्रधान पीठ कौन से हैं? 2 हैं, जो कि कश्मीर और कांची हैं। ठीक है, शाक्त दर्शन में 4 शक्ति तत्वों की प्रधानता मानते हैं। एक तो मूल बिंदु जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक तत्व माना जाता है। नाद बिंदु से प्रादुर्भाव तत्व है
और श्वेत बिंदु पुरुष से संबंधित है, रक्त बिंदु स्त्री से संबंधित है। तो ये 4 तत्व हैं जो शाक्त धर्म में माने जाते हैं। मूल बिंदु, नाद, श्वेत बिंदु और रक्त बिंदु, इन चारों तत्वों के समवायत्व स्वरूप से काम कला का प्रस्फुटन होता है, जो सृष्टि के मूल में बहुत ही आवश्यक है किसी चीज के स्टार्टिंग के लिए। तो भैया ये सारी चीजें हमने यहाँ पे स्टार्ट करी थी सारे के सारे ब्राह्मण संप्रदायों की, चाहे वैष्णव हो या फिर शैव धर्म हो या शाक्त धर्म हो। तुमने विष्णु जी की बात तो भागवत धर्म में पिछली में कर ली थी, जिसमें वैष्णव धर्म आगे आ जाता है, और यहाँ पे हमने शैव और शाक्त धर्म की बात कर ली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे और बचे हुए जो नॉन ब्रह्मांडिक मतलब संप्रदाय हैं, जो ब्राह्मण संप्रदायों के अतिरिक्त जो संप्रदाय, जैसे आजीवक संप्रदाय हो गया या फिर चारवाक संप्रदाय हो गया, जिसको भौतिकवादी संप्रदाय भी कहा जाता है। तो इन पे हम डिस्कस करेंगे, और बाकी तो लगभग सारे धर्मों की या संप्रदायों की हमने यहाँ पे डिस्कशन कर ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.